हेलो दोस्तों। तो एक और अच्छे से वीडियो के साथ आ गए वापस कि भाई फॉर की स्टेप फॉर बायस। दोस्तों वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, चलिए फोकस करते हैं पॉइंट्स पे कि भाई हम कौन से 4 स्टेप की मदद से हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो वी हैव टू यूज़ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम यानी कि अगर आप वनडे को फॉलो करते हो तो वनडे की कैंडल को देखना है, वीकली फॉलो करते हो तो वीकली की कैंडल को देखना है, मंथ को फॉलो करते हो जो डिलीवरी ले रहे हैं तो हमें वीकली कैंडल को फॉलो करना है। ओके, उसके बाद हमें देखना है स्वीप, यानी कि जो स्टॉप लॉस होते हैं लो के नीचे, वो स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, वो हमें देखना है। उसके बाद हमें ड्रॉ करने हैं कि भाई हमारे की लेवल्स कहाँ पे। सो वी हैव टू ड्रॉ द की लेवल्स। ओके, हमें की लेवल्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद प्राइस अगर हमें वहाँ पे मिल रहा है, वेदर इट विल बी बाइंग वेदर इट विल बी द सेलिंग, तो हम वहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे। ओके, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई वहाँ पे स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ है उसमें। उसके बाद उसमें लेवल्स को ड्रॉ करने हैं एंड देन हमें प्लान करना है एंट्री का। ओके, चलिए समझते थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे। ओके, कि भाई ये डेली कैंडल है, हमारे पास है एक डेली कैंडल। इस तरह से डेली कैंडल हमारी बनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन बनी है तो रेड बनी है तो अलग से सेटअप है। ओके, जैसे कि ये हमारी समझ लीजिए कि भाई ये हमारा जो कैंडल है वो रेड है। ओके, जो कैंडल है वो रेड है, तो रेड में रेड कैंडल इस तरह से। ओके, तो और डेली अगर ग्रीन बना हुआ है तो ये इस तरह से कैंडल है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हायर टाइम फ्रेम। हो गया हायर टाइम फ्रेम, वन डे कैंडल। ओके, चलिए अब हमें देखना है उसमें स्वीप हुआ है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा कि जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हुई है हमारी, समझ लीजिए कि ये कैंडल ही यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ओके, यही कैंडल थी जो हमारी प्रीवियस दिन क्लोज हुई थी। ओके, और उसके बाद जो आई थी कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल, तो उसने क्या किया, यही कैंडल के लो को स्वीप करके ऊपर की ओर क्लोजिंग कर दिया। ओके, ये दिन था हमारा, फॉर एग्जांपल समझते 12 दिसंबर था और ये 13 दिसंबर, यानी ये एग्जांपल की ओर तो अगर मुझे 14 दिसंबर को मुझे ट्रेड लेना है तो हम वहाँ पे बाय की प्लान करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे की लेवल्स कैसे हमें ड्रॉ करने हैं। कैंडल क्लोज हुआ है, सो वी हैव टू मार्क द की लेवल। कहाँ पे, क्लोजिंग पे मार्क करेंगे। सेकंड की लेवल्स होगा बॉटम पे, तो इस तरह से हमें मार्क करना है। कहाँ पे, क्लोजिंग पे एंड बॉटम पे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो एंट्री होगी वो होगी लास्ट पीओआई पे या फिर प्रीवियस दिन क्लोजिंग के आसपास। ओके, समझिए आराम से, चार्ट में समझेंगे तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, डेली कैंडल, वीकली, मंथली, जो भी आप कैंडल को फॉलो करते हो, उसमें अगर हमें ग्रीन कैंडल स्वीप करके क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट डेली, वीकली, मंथली वी आर गोइंग टू बाय। कहाँ पे बाय करेंगे, हम बाय करेंगे नियर पीडीसी और लास्ट पीओआई। अगर हमें वहाँ पे प्राइस मिलता है पैटर्न के साथ, अगर सेल करना है तो सेलिंग प्रेशर के साथ, हमें अगर पीडीसी पे मिलता है प्राइस तो हम वहाँ पे सेल करेंगे, लास्ट पीओआई पे मिलता है तो वहाँ पे सेल करेंगे। बाइंग के लिए अगर बॉटम में मिलता है या फिर नियर पीडीसी मिलता है तो हम वहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। उसमें भी एडवांस में जाएंगे वीडियो के लास्ट में। ओके, तो ये होगा एक बेसिक सेटअप। ओके, क्या हो गया, एक बेसिक सेटअप कि भाई हायर टाइम फ्रेम, स्वीप, की लेवल्स वी हैव टू ड्रॉ एंड देन एंट्री। चलिए वन डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हाइड ही कर देते हैं इस चीज़ को। चलिए इसको भी कर देते हैं हाइड, इसको भी कर देते हैं डिलीट। राइट, चलिए यस। अब हम देखते हैं कि भाई स्वीप वाला कैंडल, ये वाला लास्ट से जाते हैं पूरा चार्ट में समझते हैं कि भाई ये जो कैंडल है, देखिए आप, ये क्या किया इस कैंडल ने,
प्रीवियस जो कैंडल था उस कैंडल का लो को स्वीप कर दिया है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कर दिया और ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द लेवल्स। हमें लेवल्स कहाँ पे, पीडीसी पे, कहाँ पे, पीडीसी पे हमें ड्रॉ करना है। तो ये मेरा हो गया कौन सा जोन, ये हो गया मेरा बाय जोन, और मेरा सेकंड जोन होगा कहाँ पे, लास्ट पीओआई पे मेरा यहाँ पे बाय जोन है। लास्ट पीओआई पे मेरा बाय जोन है यहाँ पे। यानी कि मुझे अगर जाना है इसके बाद तो मैं बाय करूँगा। ओके, अब हमें एंट्री के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलर टाइम फ्रेम। कौन सा डेट है, 12 दिसंबर, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम। वी हैव टू गो इनटू द 11 में जाते, उसके बाद उसको मूव करते। चलिए, ये यहाँ पे स्वीप हुआ था लो, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था करीब, कहाँ पे क्लोज हुआ इसमें, यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस। ओके, तो ये हमारा एक जोन बन गया है जहाँ से प्राइस का क्लोजिंग हुआ है। और लास्ट पीओआई कहाँ पे बन गया है, जहाँ पे उसमें एक लेवल बना था। तो ये इसको भी आप आगे ले जा सकते हैं और इसी चीज़ को भी हम आगे ले जाएंगे। अब देखते हैं 12 दिसंबर कहाँ पे बाय करना है। जैसे कि हमारे पास आ गए 2 लेवल्स, एक लेवल ये है, एक लेवल बॉटम में है। और मार्केट अगर समझते हैं कि भाई गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, और अगर यहाँ पे प्राइस मिलता है, अगर बाइंग प्रेशर बनता है, सो वी आर गोइंग टू बाय विद द टारगेट ऑफ दैट की लेवल। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझिए गैप अप ओपन होता है, सो वी हैव टू वेट फॉर प्राइस दैट टेस्ट दिस क्लोजिंग जोन, उसके बाद हम यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। ओके, तो उस तरह से हम ट्रेड का प्लान करेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं। ओके, 12 तारीख को आया प्राइस, ओके टच नहीं किया, प्राइस चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, हमारे की लेवल पे ट्रेड नहीं मिला, यानी कि ये हमारा कौन सा दिन था, 12 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे। ओके, तो फिर से चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। तो इसने स्वीप तो किया ही नहीं, बट फिर भी हम देख लेते समझने के लिए कि भाई ये हमने इसको हटाते थे। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, अब हमने यहाँ पे मार्क किया था ये कैंडल, इसने अगर स्वीप किया हो इस तरह से तो यहाँ पे सेटअप नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 13 दिसंबर को। तो अब हम चलते हैं 13 दिसंबर, सबसे पहले 11 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। 12 डेट में हमें कुछ नहीं मिला है। ओके, ये हो गया 13 दिसंबर, परफेक्ट। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे आ गया है। दिस इज़ द बुलिश कैंडल ओवर हियर। ओके, स्टॉप लॉस विल बी बिलो द लो, टारगेट हमारा ये, और स्विंग हाई। प्राइस बहुत ही अच्छे लेवल पे, गलत हुए तो स्टॉप लॉस लेना है, अदरवाइज वेट फॉर द टारगेट। ओके, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ओके ओके, ये टारगेट हमारा यहाँ पे डन हुआ है। ओके, टारगेट हमारा यहाँ पे डन हुआ है। यहाँ पे हमें मिले ऑलमोस्ट 130 प्लस पॉइंट्स। ओके, अगर स्विंग में जैसे ही प्राइस पहुँच जाता है, यहाँ पे जैसे प्राइस का ब्रेकआउट होता है, या आप इसमें स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हो, वो अलग से वीडियो में हम आएंगे फिर से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, वेट किया, दूसरे दिन ट्रेड मिला, अच्छा सा ट्रेड मिला। चलिए, अब चलते, ये पीओआई अभी भी टैप करना बाकी है। तो इन फ्यूचर प्राइस कभी इस लेवल पे आएगा, अगेन यहाँ पे प्राइस आया है, देखिए यहाँ पे प्राइस का पैटर्न भी बना है, देखिए बहुत ही बढ़िया सा। ये हो गया हमारा अगेन बाय एंट्री। ओके, स्टॉप लॉस लेता है तो क्लोज एंड देन ओके, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे सेम लेवल पे पीओआई पे। ओके, तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, छोड़ देना, इसमें हमारा लॉस हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक लास्ट पीओआई बचा है मिड में। ओके, और अगर ये पीओआई पे प्राइस आता है, वहाँ पे पैटर्न बनता है, सो वी आर गोइंग टू ट्रेड, अदरवाइज इसमें छोड़ देंगे, कुछ नहीं है ये। ओके, यहाँ पे आया है सेशन में, कहाँ पे, यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड है इस वाले सेशन में। ओके, प्राइस के साथ है, प्राइस पीटीसी और इस तरह से। ओके, तो यही लेवल पे हमारा एंट्री बना, और एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे 100 पॉइंट्स, यहाँ पे लॉस हुआ था। ओके, ये लॉस हुआ था यहाँ पे 30 पॉइंट्स का, यहाँ पे 100 पॉइंट का एक अच्छा सा मुनाफा, एक यहाँ पे 100 पॉइंट का अच्छा सा मुनाफा। ओके, व्हाट अबाउट दिस ट्रेड, वो बाद में बात करेंगे।
समझ में आ रहा है? ओके, समझ रहे हो आप अच्छी तरह से? ओके, देखिए फिर से यहाँ पे वन डे में चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया था, मार्क किया था जहाँ पे स्वीप हुई थी कैंडल, उस पर हमने मार्क किया था यहाँ पे और इस लेवल पे, राइट। तो इसी कैंडल पे प्राइस आया था यहाँ पे और यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिला और प्राइस ने क्या किया, यहाँ से उस रिएक्ट किया और टारगेट यहाँ पे अचीव किया। ओके, फिर से समझते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, कहीं पे ये रहा स्वीप। ओके, स्वीप किया, क्लोजिंग किया, यहाँ पे परफेक्ट ऊपर के लेवल पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा जोन है, क्लोजिंग हुआ है तो वो हमारे पास लेवल है, बॉटम पे कुछ भी नहीं है, पीओआई हमें वहाँ पे देखना है हल्का सा जोन में, जो बॉटम का जोन है। अगर प्राइस इन फ्यूचर आता है इस लेवल पे तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हमें अगले दिन में देखना है कहीं और स्वीप है कि नहीं है। ओके, कहीं स्वीप नहीं हो रहा है, ये चल रहा है अपने हिसाब से यहाँ पे एफवीजी बना के। ओके, कोई बात नहीं, हमें तो हमारी सिस्टम को फॉलो करना है। ये वाला दिन यानी कि 27 नवंबर को देख लेते क्या हुआ था, 27 नवंबर। लेट्स सी, 26 पे पहले चलते, उसके बाद 27 पे। ये वाला दिन जो बहुत बड़ा बुलिश दिन था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हुआ, इस लेवल पे पीडीसी के करीब प्राइस आया यहाँ पे। ओके, 1 बजे के अराउंड, लेकिन उसने कोई प्रेशर कैंडल बनाया नहीं, उसने कोई प्रेशर कैंडल बनाया नहीं। प्रेशर कैंडल बना कहाँ पे, यहाँ पे करीब दूसरे दिन। तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस से ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस बड़ा सा बन रहा है उसमें। ओके, तो ये ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस जहाँ पे बड़े बन रहे हैं उसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, चलिए फिर से डेली में चलते हैं। ओके, अब इस की लेवल की बात करें जो टैप करना बाकी है, उसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे करीब, यानी कि 9 दिसंबर को वो सेटअप में प्राइस टेस्ट करने आया था, तो 9 दिसंबर को देखते हैं, 9 से पूरा लेवल आगे तक, 9 दिसंबर को देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो 9 दिसंबर को प्राइस कब क्लोज हुआ है इसमें, इस लेवल पे, तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी 9 दिसंबर को। ओके, स्टॉप लॉस लो के नीचे रहेगा, अगेन द टारगेट वुड बी द स्विंग। तो यहाँ पे हमारा इतना मोमेंटम नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, राइट, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें देख सकते हो आप। इसी पीओआई को फॉरवर्ड करना है आगे। अगेन यहाँ पे ट्रेड बना है सेम पीओआई पे, स्टॉप लॉस बिलो दो लो, अगेन द टारगेट नहीं हुआ है। ओके, और यहाँ पे जैसे पीओआई में फिर से एक और सेशन में क्लोजिंग हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया सा रैली उसने किया है। ओके, तो ये पीओआई को जैसे टैप करता है यहाँ पे एक मोमेंटम हमें आता है, राइट। ये हमारा बाय का सेटअप हो गया। ओके, ये स्वीप हुआ है, फिर से देखिए यहाँ पे स्वीप हुआ है, तो स्वीप करके क्लोज हुआ है, देख सकते हो आप, प्रीवियस कैंडल लो को क्लोज। तो यहाँ पे मार्क करेंगे, क्लोजिंग पे आया हुआ है प्राइस, तो 20 को हम देखेंगे, 20 नवंबर को प्राइस आया है, दिख रहा है कैंडल पे, तो 20 नवंबर को देख लेते, 19 को और 20 उसके बाद। ओके, तो ये क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड अच्छा सा बन रहा है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते जाइए कैंडल के लो के नीचे और एग्जिट। ओके, जब भी प्राइस इस तरह से फॉलो करता है, आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके हमें देखना है। ओके, चलिए यहाँ पे भी अच्छा सा ट्रेड हुआ। ओके, तो इसी तरह से एक हायर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कितना अच्छा सा रिजल्ट देता है। स्टॉप लॉस जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस में जो यहाँ पे देखिए लास्ट पीओआई बहुत ही बढ़िया, लास्ट पीओआई बहुत ही बढ़िया, प्राइस टैप हुआ है 25 को, देखते क्या है उसमें। 25 को देख लेते, 19 और 24 का क्लोजिंग। यस, ये हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये कैंडल पे यहाँ पे प्राइस ने टच किया है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बाइंग बनता था, यानी कि नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे बाइंग बनता था। नेक्स्ट सेशन में जैसे यहाँ पे प्राइस आता है, वी आर गोइंग टू बाय, और यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा यहाँ पे टारगेट, तो ये भी अच्छा सा मोमेंटम आया पहले। उसके बाद हटाते थे नेक्स्ट दिन में बाइंग प्रेशर के साथ बहुत ही बढ़िया सा कैंडल ये भी, और बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे भी मोमेंटम आया है। ओके, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है,
इससे ये मोमेंटम आया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते इतना मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते, ये हमारे लिए 100 पॉइंट इनफ है। ओके चलिए, तो ये हो गया एक बेसिक। एक और कहीं बियरिश पैटर्न का कोई है तो वो देख लेते हैं। कहाँ पे कोई कैंडल ने स्वीप करके क्लोज किया है नीचे की ओर, तो बहुत बढ़िया सा सेटअप। ये देखिए ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप उसमें खुद से जाके देखिए भाई कहाँ पे टैप हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके ये कैंडल देख सकते हो स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ है, क्लोजिंग पे पीओआई पे। तो जब भी प्राइस आएगा, इन फ्यूचर मार्क करके रखिए, जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा ना, एक मोमेंटम उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप इसमें ट्रेड ले जा सकते हो। ओके बड़े से टाइम फ्रेम के साथ इंट्राडे में भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, स्विंग ट्रेडिंग में भी उसमें अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है। ओके तो आप खुद से बैक टेस्ट कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए दोस्तों, हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करके किस तरह से रिजल्ट आते। अब जैसे हमने बताया था एडवांस, तो वो एक एडवांस की बात कर लेते भाई। चलिए कहाँ गया जो लिखा हुआ था वो, अगर रिमूव नहीं हुआ है तो बढ़िया है, अदरवाइज इट्स ओके, नो इश्यू। लोडिंग हो रहा है, चलिए रिमूव हो गया लगता है, जैसे हमने डिलीट किया था तो सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। चलिए तो हम बता देते हैं यहाँ पे तो कि भाई हमने देखा कि भाई जो प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे स्वीप हुआ था प्राइस, ओके, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा यहाँ पे 16 दिसंबर को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो जब भी प्राइस फिर से इसी जोन में आएगा, ओके, समझते हैं जैसे कि ये मेरा बाइंग जोन है, ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटा, ओके, हमने यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कटा, प्राइस नीचे चला गया, नीचे से पीओआई से हमने बाई किया। प्राइस अगर इन फ्यूचर यहाँ पे मिलता है बियरिश पैटर्न के साथ, तो वो एक अच्छा सा सेलिंग सेटअप हमें यहाँ पे मिलेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग हाई, ओके, एंड द टारगेट वुड बी बिलो द लो। ये था हमारा एक एडवांस। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे 16 दिसंबर को स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, देख लेते हैं। चलिए राइट, यहाँ पे हमने बाय किया था, यस, पीओआई पे हमारा स्टॉप लॉस हिट। इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर अगर हमें प्राइस यहाँ पे आता है, जैसे ये आपको मिला है स्टॉप लॉस को, यहाँ पे फिर से पीओआई पे प्राइस ने टैप किया सेलिंग प्रेशर के साथ, तो आपको ट्रेड मिलेगा, ओके। फिर से दिन नेक्स्ट दिन सेम लेवल पे रिजेक्शन, ट्रेड अच्छे से मिलेंगे यहाँ पे आपको, ओके। तो ये है एक एडवांस, ओके, 2 ट्रेड आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा ट्रेड उसमें नहीं ले सकते हम। एक और नेक्स्ट ट्रेड आप देख सकते हो, यहाँ पे सेम पीओआई, जब तक ये की पीओआई के नीचे प्राइस रहेगा तब तक उसमें सेलिंग आएगा, ओके। अब मंडे की बात करें तो मंडे में क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हो आप, पीओआई के ऊपर चल रहा है प्राइस, अगर पीओआई के करीब आता है, समझिए इसमें बाइंग प्रेशर मिलता है, स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। पीओआई के नीचे चला जाता है, फिर से प्राइस सेल डाउन, ये सेटअप, राइट। तो ये थे हमारे कीज़ लेवल, 1 डे टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, स्वीप देखेंगे, की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, एंड देन एंट्री फॉर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग भी आप उसमें ले सकते हो, ओके। जैसे कि स्वीप करके क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो एक एग्जांपल बता देते, बहुत बड़ी सीरीज़ आगे लाने वाले हैं, ओके, तो उसमें भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्वीप करके क्लोज हुआ है, कहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट उसको नहीं किया है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या आता है कि इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है बड़े से टाइम फ्रेम में टिल दिस वन। तो ये एक लेवल है, यहाँ तक मोमेंटम उसमें देखने को मिल सकता है। ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये इसमें एक लेवल है वहाँ तक। तो यहाँ से अगर सेलिंग बनता है तो वो यहाँ तक, ये बुलिश बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, नेक्स्ट बायस लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, वो पूरा सीरीज़ हम आगे लाने वाले, कंटिन्यूस रहेगा हमारा बायस का, तो उसी चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप समझे होंगे, बड़े से टाइम फ्रेम को हम ट्रेड करके एक अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।